सोहनी अखा ना सी वेस जरा माशाल्लाह सोनी असि ते मेकअप कीता है ना हुन तू ते हां जी अल्लाह की कसम 10,000 का भी 2 लाख हेलो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारे घर पे तैयारियां चल रही हैं। एक छोटा सा फंक्शन था, बल्कि वो हमारे घर पे फंक्शन नहीं था, हमारे घर वालों ने कहीं पे जाना था और खुश थे सभी लोग, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम सब लोग मिल रहे थे। और कम ही होता है कि मैं ऐसे टाइम पे पाकिस्तान आऊँ जब किसी ना किसी कोई ना कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई शादी होती है। हर शादी अटेंड किया हो तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया। पाकिस्तान में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की। लास्ट शादी मैंने अटेंड की थी अपनी सिस्टर की, और उसके बाद जब भी मैं आती हूँ कोई फंक्शन वगैरह नहीं होता। तो ये वाला फंक्शन था, मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी। और हम लोग में ऐसे नहीं होता कि लड़की लड़के को साथ में बिठा के रिंग्स वगैरह एक्सचेंज की जाती हैं। एक दो बार हो गया है, बट मतलब एक सिस्टर के टाइम पे ऐसा हुआ था। बट नॉर्मली यही होता है कि पहले लड़के की फैमिली आती है और रिंग वगैरह लड़की को पहना के चले जाते हैं, और फिर लड़की की फैमिली वाले जाते हैं, और फिर ये सारा सीन ऑन होता है। तो उसी की तैयारी कर रहे थे हम लोगों ने। काफ़ी देर पहले से ये डेट वगैरह डिसाइड की हुई थी, नहीं तो हम लोग पोस्टपोन कर लेते। कुछ सीन चल रहे थे फैमिली में इस तरह के ऑफ के, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग खुशियाँ मनाएं या ये सेलिब्रेशन करें। तो इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। एक छोटा सा एक कमिटमेंट की हुई थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे जाना था। इस वजह से ज़्यादा लोगों को भी नहीं इनवाइट किया था, जस्ट फैमिली मेम्बर्स थे घर वाले, और एक दो मेरी अम्मी के अजीज़ो अकारीब में से थे, वो भी एक दो तीन लोग। सुबह से अम्मी ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी कि उठ जाओ, लेट हो गए हैं, गाड़ियों वाले आ गए हैं, ये वो। आपको पता है देसी फैमिलीज़ के घर में कोई फंक्शन हो तो सही, बस आखिर टंगी होती है। सब लोगों ने सुबह सुबह उठा के बिठा दिया, और कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। फिर अम्मी ने मुझे दही में चीनी और फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके दिए, और फिर मैंने वही खाए। और लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ जो प्रैंक हुआ ना, वो ना ही पूछें। गाड़ी वालों को कोई इमरजेंसी हो गई थी, हम लोगों ने जो गाड़ियाँ बुक की थी, तो वो हम लोग को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करनी पड़ी, और फिर हम लोग को कोई गाड़ियाँ नहीं थी मिली, क्योंकि लोग भी थोड़े ज़्यादा थे। आजकल शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो गाड़ियों की बुकिंग ऑलरेडी हुई होती है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको कहाँ से गाड़ी मिलनी थी। फिर हम लोगों ने स्कूल वैन्स जो होती है ना आपके गांव में, जो एरिया में होती है, जब बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं स्कूल से, वो वाली गाड़ियाँ बुक की, और फिर उसी में हम लोग को जाना पड़ा। अब यकीन जाने ना, गाड़ी में AC था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और जैसे ही जंप आते थे ना तो टकरे बजती थी कभी। मेरा तो 2-3 बार जो है ना वो सर लगा है, और मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। खैर जाना तो था हम लोग, लेकिन एक बात तो है, इसी तरह के टेढ़े मेरे कामों में ही मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने पैसे निकलवाए सलामी वगैरह देने के लिए। हमारे पास कोई कैश नहीं था, अकाउंट में थे, और ये भी काम हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे किया। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान ना होता। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी थोड़ी देर के लिए, काफ़ी बारातें वगैरह जाए थे, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है ना, तो बस वही चीज़ें देख के हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग रुके इसलिए थे क्योंकि हम लोगों ने फ्रूट की बास्केट बनवानी थी और गाड़ी में रखवानी थी। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਵੇਸ ਜ਼ਰਾ माशाल्लाह सोनी ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਣੇ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਜੀ ਉਹ ਨਸਰੀ सारी सोने लगदे ने ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਦੇ अल्लाह कहता कि किसी को नाराज नहीं करता, सारे नु राजी करके इज्जत वाला होना चाहिए। हां ऐने गल्ला करवादे सही गल सही परफेक्ट। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए थे, और गर्मी भी बहुत लग रही थी और बोर भी हो रहे थे। इतने में वो लड़की आ गई हमारे साथ, और उसने नकाब किया होता, बट शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। हम लोगों ने उसको बहुत छेड़ा मजाक किया, और बस फिर वो खुश होकर चली गई। इतने में हमारी फ्रूट्स की बास्केट बन के रेडी हो गई थी, और हम लोग हिसाब लगाए थे कि आजकल कौन सा फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि रास्ते में जब गुजर रहे होते हैं ना तो वो ठेले वाले खड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फल होता है ना मौसम का, एक हर मौसम में एक फल इन होता है। ये सब डिस्कशन कर रहे थे। इतने में हमारी जो है वो मिठाई वाली बास्केट भी बन के रेडी हो गई, और फिर हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मुझे ना ये सब चीज़ें बड़ी वियर्ड सी लग रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इंगेजमेंट्स पे जाने का, आने का, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग मैंने इस तरह के इवेंट्स जो है वो अटेंड नहीं किए हैं।
तो मैं बस चुप करके देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या रस्में होती हैं। खैर वहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे, फिर खाना सर्व किया उन्होंने कि भैया आप खाना खा लें, उसके बाद हम लोग रस्म करेंगे। जितने हम लोग गए थे, आई थिंक हम लोग तो बस घर वाले ही थे और हमसे ज़्यादा उन लोगों के गेस्ट वगैरह आए हुए थे और माशाल्लाह उनके घर पे बहुत ज़्यादा रश था और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग उनके घर पे एंटर हुए ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे यही था कि भाई थोड़ा छोटा सा एक फंक्शन है, हम लोग जाएंगे, जाकर बैठ जाएंगे। उनके सारे जो रिलेटिव्स थे, गेस्ट थे, घर वाले थे, वो लोग वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े थे और फूल फेंक रहे थे। आई वॉज लाइक लिटरली यार कोई शादी वाला इवेंट है। हालांकि इन लोगों ने भी ऐसे ही किया था जब वो लोग आए थे, बट मुझे वो बात याद भी नहीं रही क्योंकि तब थोड़े से लोग थे। वैसे तो मैं पूरे रास्ते में व्लॉग रिकॉर्ड करती हुई जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग एंटर होने लगे थे ना, तो मैं उन सब लोगों को देख के घबरा से गई। मैंने कैमरा ही नहीं निकाला, मैंने कोई व्लॉग में वो सीन नहीं बनाया और बड़ा ही मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड और वियर्ड लगता है लोगों के सामने ना इस तरह से व्लॉग वगैरह बनाना। अकेले में जितना मर्जी बना लूँ, मुझे पता हो कोई मुझे देख नहीं रहा, तो इस तरह मैं थोड़ी सी जो है ना वो अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। खैर इनके घर के सामने दुकान थी, बच्चों ने जो चीज़ें खाई हैं तौबा तौबा। इनके जो अम्मा है ना, इनको लिमिटेड चीज़ें देती हैं क्योंकि चीज़ें खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन इन बच्चों की तो मौज लगी हुई थी। ये लोग दुकान पे जा रहे थे, आ रहे थे, बहुत सारी इन लोगों ने चीज़ें खाई। खैर फिर एंड पे टाइम आ गया फाइनली रस्म करने के लिए। सब लोग बैठ के, ये भी बड़ा एक वियर्ड सा मोमेंट था कि सामने सोफ़ा लगा दिया, वहाँ पर मेरी अम्मा अब्बा और जो हमारे भाई हैं हमारे जीजा जी, वो बैठे और सामने लाइन में कुर्सियाँ लगी हुई थी। मैंने तो फर्स्ट वाली रो बुक कर ली, मैं सबसे आगे वाली लाइन में बैठ के मैंने कहा पता नहीं क्या होने लगा यहाँ पे। तो फिर जो है ना हमारे भाई वो बहुत शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं। मेरी जो सिस्टर है ना जिसकी एंगेजमेंट करने के लिए गए थे, वो भी कम बोलती है। हमारे घर में सबसे कम अगर कोई बोलता है ना तो वो वही है, सही है। और ऊपर से जो उसके धूले राजा हैं वो तो उससे भी आ गए हैं 4 कदम। हमने कहा लो जी, एक जैसे को तैसा मिल गया है, ये सही है, इनकी परफेक्ट जोड़ी है। और फिर बस रिंग अम्मी ने रिंग पहनाई भाई को और मिठाई वगैरह खिलाई और रस्म का आगाज़ हुआ। फिर बारी बारी सब लोग आते गए, बैठते गए, मिठाइयाँ खिलाते गए और अपना इंट्रोडक्शन करवाते गए और इसी तरह से जो है ना वो ये सिलसिला चलता रहा। दूल्हा भाई से हम सब सिस्टर्स की फ़र्स्ट मुलाकात थी क्योंकि हम लोगों ने बस पिक्चर ही देखी हुई थी और हम लोगों ने इस तरह से रियल टाइम में उनको नहीं देखा हुआ था। बाकी पेरेंट्स वगैरह उनके घर से होके आए थे। मैं तो जब से पाकिस्तान गई थी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और बाकी सिस्टर्स भी अपने अपने ससुराल में थी, तो हमारा जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम था उनको देखने का। तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, इनकी ज़िंदगी जो है वो ढेरों ढेर खुशियों से भर दे। और भी बहुत सारे उनके रिलेटिव्स थे, तो काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा गिफ्ट्स वगैरह का और ये जो भी रस्म थी, क्योंकि बस हमारे घर वाले होते ना फिर तो बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाए थी, लेकिन माशाल्लाह उनकी भी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, वो लोग भी थे, तो चलती रही रस्म वगैरह। मैं तो इंजॉय करती रही। व्लॉग में मैंने इतना ज़्यादा क्लिप्स नहीं है बनाए, मैं बस बैठ के उसी टाइम जो ना रियल टाइम इंजॉय करी थी, क्योंकि मेरे लिए जो है ना वो बड़ी कोई अनोखी चीज़ थी। मैं इस तरह के इवेंट्स पे जाती नहीं हूँ, बहुत कम मैंने देखे हैं, तो आई वाज लाइक ओके नाइस। तो बस फिर सब लोग रस्म करने के बाद सब लोग दरवाजे में इकट्ठे हो गए और देसी फैमिलीज जब सी ऑफ करती हैं तो 1 घंटा तो उनका दरवाजे पे भी लगता है। अगली पिछली बात है, एक बार सलाम कर लिया, अल्लाह हाफिज़ बोल दिया, फिर कोई ना कोई बात याद आ गई है। और फिर माशाल्लाह से जो हमारे घर के बच्चे हैं वो तो भाई सबके साथ इतना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं, फिर सबको प्यारे लगने लग जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो तो होते ही प्यारे हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत जल्दी सबके साथ कनेक्ट कर जाते हैं ना, वो बच्चों का अलग ही बॉन्ड बन जाता है सबके साथ। फिर सब लोगों ने जो है ना वो शॉप पर भरे हुए थे चीज़ों से, आपको बताया था मैंने, घर के सामने दुकान है, भरपूर फ़ायदा उठाया, बच्चों ने खूब मौज की है। और बस फिर ये देखें ना, ये जो बाजी का बेटा है वो तो ऐसे मेरी सिस्टर के देवर के साथ चिपका हुआ है जैसे पता नहीं कब से इसको जानते हैं। हालांकि आई थिंक ये 2nd टाइम इसके साथ मुलाकात हुई है इसकी। तो बस फिर हम लोग जाना था और गुस्सा हो रहे थे घर वाले कि भाई जल्दी जल्दी करो, आप लोगों ने कितना लंबा सी ऑफ करना है। और फिर हमारा सबसे मुश्किल मरहला दोबारा से स्टार्ट हो गया। वो क्या था कि स्कूल वैन वाली गाड़ियों में हमने बैठ के घर जाना था। मैंने कहा लो जी, पेटी कस लो और सीट बेल्ट लगा लो, और गर्मी भी लगनी है और टकरे भी बजनी है जैसे ही हम पाने हैं। खैर अभी घर तो जाने जाना था, तो फिर हम लोग निकले। काफ़ी ज़्यादा रश था। ये जो रोड है ना, पाकिस्तान में ट्रैफिक का कोई उसूल नहीं है, जिधर को मर्जी गाड़ी घुसा लो, नोबडी केयर्स। और थोड़ा सा रास्ता मिलता है तो बीच में गाड़ियाँ घुसा के निकलने की कोशिश करते हैं। हर किसी को जल्दी होती है, बट कोई किसी की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि वो फ्रूट की जो बास्केट हमने बनवाई थी
वो तो हम उधर डिलीवर करके आ गए हैं। अब घर के लिए थोड़ा सा फ्रूट क्यों ना ले लिया जाए। तो फिर बस चाचू निकले हैं गाड़ी से, फ्रूट्स वगैरह ख़रीद रहे थे और हम अपनी फरमाइशें बता रहे थे कि किसने कौन सा फ्रूट खाना है। खैर इसके बाद हम लोगों ने टॉप गाड़ी जो है वो घर की तरफ घुमाई, क्योंकि रास्ता इतना कोई सेफ़ नहीं है हमारा और रात काफ़ी हो गई और सर्दियों में आपको पता है बहुत सुनसान और सुनाटा होता है। तो ये जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतनी कोई सेफ्टी भी नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए। खैर घर पे पहुँचे और ये खाना जो है ना मेरी सिस्टर के ससुराल वालों ने उसके लिए भेजा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो अपनी इंगेजमेंट पे नहीं गई थी, तो उसके लिए जो भी आइटम्स थे खाने के सारे अलग अलग पैक करके भेजे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना एहसास है, ख्याल है उनको, और अल्लाह ताला ये एहसास और ख्याल जो है ना सारी ज़िंदगी बरकरार रखे। खुशी होती है बहन भाइयों के लिए अगर उनके ससुराल वाले अच्छे हों और उनको अच्छी फैमिलीज़ के साथ उनका जो है वो आने वाली ज़िंदगी आसान हो, तो ऑफ कोर्स बहन भाइयों से ज़्यादा किसको खुशी होती है। और उसके बाद जो है ना वो मिठाई का डब्बा ओपन करवाया। ये जौहर स्वीट्स वालों की मिठाई है, जो सियालकोट में रहते हैं उनको पता ही होगा कि गोदपुर में इनकी जो ब्रांच है इतने मज़े की इनकी मिठाई होती है। और फिर बस सब ने मुंह मीठा किया, एक सब लोग फ्रेश हो गए, चेंज किया और बस फिर हम लोग बैठ के बातें करने लगे, कैसा इवेंट हो गया, क्या हुआ क्या नहीं। और ये टाइम था कोई ऑलमोस्ट रात के 12-1-1:30 बजा हुआ था और हम लोग को क्रेविंग हुई थी कुछ खाने के लिए। तो अम्मी ने कहा कि भाई कुछ हेल्दी खाओ और कुछ भी ऑर्डर नहीं करना इस टाइम आप लोगों ने। फिर फ्रूट्स लेके आए और सब ने फ्रूट्स कट करके खाए और साथ में जो है वो इवेंट के बारे में बातें कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है, सब कुछ हैरियत से हो गया है। और बाकी आपको पता है लड़कियां बैठी हों तो उनको कोई टॉपिक देने की ज़रूरत तो नहीं होती, अगली पिछली बातें करती रहती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। सो इसी तरह बहनें हम लोग मिलकर बैठी थी काफ़ी अर्से के बाद, तो बड़ी गॉसिप की, मज़ा आया। और इट वाज़ ऑल अबाउट द इवेंट। ये मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी और आप सब लोग भी इसमें शामिल हुए, आप सब लोग के साथ मैंने शेयर की। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है उसके आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरे और बस अल्लाह ताला जो है ना इनको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।